आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विश्व मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और विश्व के प्रमुख देशों को विश्व के मानचित्र में दर्शाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। ये वाला जो पार्ट है ये है आपके उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है थोड़ा सा आता हुआ ये स्थल संधि कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपके दक्षिणी अमेरिका। ये वाला पार्ट है आपके ग्रीनलैंड वाला पार्ट है। ये इधर आपके आइसलैंड है, इधर आपके इंग्लैंड या ब्रिटेन वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है आपके ये छोटा सा यूरोप वाला पार्ट है, और इसी के नीचे ये वाला जो पार्ट है ये आपके अफ्रीका वाला पार्ट है। इसके इधर चलते हैं, ये आपके यूरोप वाला पार्ट आ गया, ये भारत वाला पार्ट, पड़ोसी देश श्रीलंका, और इधर आपके ये जापान वाला पार्ट, और इधर आपके ये है ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, और नीचे आपके अंटार्कटिका वाला पार्ट। तो ये सातों महाद्वीप है। आइए पिछले वीडियो में हमने महाद्वीप और महासागर दोनों दर्शाना सीख लिया है। अब हम चलते हैं एक एक महाद्वीप पर और उसके प्रमुख देशों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे उत्तरी अमेरिका। चलिए उत्तरी अमेरिका के अंदर इसे मैं प्रमुख पार्टों में बांटता हूँ। यह है आपके अलास्का, कनाडा, ये वाला पार्ट आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये वाला पार्ट है मेक्सिको। चलिए ये वाला जो पार्ट है ये आपके है अलास्का। कौन सा पार्ट है? अलास्का वाला पार्ट है, और इसका एक प्रमुख शहर है एंकोरेज। एंकोरेज प्रमुख इसका शहर है, क्षेत्र है। इसके बाद हम चलते हैं अगला वाले पार्ट पर। ये वाला आपके पार्ट है कनाडा वाला, कनाडा, और इसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा है। कनाडा में यहाँ पर एक शहर है, इसका नाम है हैलिफैक्स। कौन सा नाम है? हैलिफैक्स है। हैलिफैक्स, या इसी को सेंट जॉन नगर के नाम से भी जाना जाता है। सेंट जॉन नगर। इसके बाद में यहां पर विनिपेग है, और इस कनाडा के इधर पश्चिमी तट पर यहां पर है वैंकूवर। कनाडा के अंदर एक रेल मार्ग जा रहा है, पार कैनेडियन रेल मार्ग। ये रेल मार्ग हैलिफैक्स से आरंभ होकर वैंकूवर तक जाता है। तो यहाँ पर आप पार कैनेडियन रेल मार्ग भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नीचे वाले पार्ट पर। ये वाला जो पार्ट है ये आपके है संयुक्त राज्य अमेरिका वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है? संयुक्त राज्य अमेरिका वाला भाग है। इसके प्रमुख शहरों और क्षेत्रों की बात करते हैं। अमेरिका में यहां पर है न्यूयॉर्क। इसके बाद में यहां थोड़ा आगे चलते हैं, इधर है वॉशिंगटन। डीसी। इसके बाद में यहां चलते हैं शिकागो। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहां पर है बिस्मार्क। इसके बाद में इस संयुक्त राज्य अमेरिका के इधर पश्चिमी तट पर है सिएटल। इसके बाद में थोड़ा सिएटल के नीचे चलते हैं, आता है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ये कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है।
लगभग यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ नीचे आता है लॉस एंजल्स, ये कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर न्यू ऑरलियंस है, न्यू ऑरलियंस ये प्रमुख शहर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके बाद में नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं, ये है आपके मेक्सिको, मेक्सिको और इसके अलावा इसी के अंदर है मेक्सिको की खाड़ी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख बड़े बड़े शहर हैं, प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसके बाद में ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में ये दोनों पार्ट एक नहर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। एक स्थल संधि है जो दोनों को इनको जोड़ती है। यहाँ पर एक नहर है पनामा, पनामा नहर। तो आपको अगर दर्शाने के लिए कहा जाए पनामा नहर दर्शाइए, तो यहाँ पर हम पनामा नहर दर्शा सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपके है ब्राजील वाला पार्ट, ब्राजील, ब्राजील का एक शहर है यहाँ पर रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरिया, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर पृथ्वी सम्मेलन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में। इसके बाद में थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ आता है आपके पेरुग्वे, पेरुग्वे। इसके थोड़ा नीचे चलते हैं, इधर आता है आपके उरुग्वे। इसके अलावा इधर चलते हैं, लंबा सा आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, जहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर गेहूं की खेती की जाती है और उन मैदानों को अर्जेंटीना के अंदर घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम पतले सा पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है आपके चिली या चिली वाला पार्ट है। इसके बाद में थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ आता आपके पेरू, इधर चलते हैं कोलंबिया वाला भाग आता है और इस तरफ आपके आता है वेनेजुएला, वेनेजुएला वाला भाग आता है। तो ये आपके दक्षिण अमेरिका के प्रमुख भाग हैं, प्रमुख शहर हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पतन भी है, जैसे इस तरह पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर है होनोलुलु, होनोलुलु। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख भाग हैं। इसके अलावा इसी में यहाँ पर पश्चिमी तट पर है सैंटोस, इसी में अर्जेंटीना के मध्य में ही है, यहाँ पर आपके साओ पालो। तो ये प्रमुख क्षेत्र है, शहर है उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में, जो 12th वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले महाद्वीप की ओर। अगला जो महाद्वीप है हमारा, बोलेंगे हम यूरोप वाला पार्ट। यूरोप वाले पार्ट में बढ़ते हैं, उससे पहले हम ग्रीनलैंड पे चलेंगे। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में आपके इधर है ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क यूरोप का देश है, यूरोप का प्रमुख देश है। इसी ग्रीनलैंड के पास में यहां पर है आइसलैंड।
थोड़ा नीचे चलते हैं, छोटे छोटे पार्ट है। ये आपका पार्ट है इंग्लैंड या ब्रिटेन वाला पार्ट है। इसके बाद में अब हम चलते हैं यूरोप पर। यूरोप के प्रमुख पार्टों की बात करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप में थोड़ा इधर बना लेता हूं, जिससे कि इसके सभी क्षेत्रों को हम आसानी से और विस्तार से समझ सके। यहां चलेंगे, छोटा सा पार्ट है आपके पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपके स्पेन के आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर आगे आता है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के ऊपर चलेंगे, आएगा आपके जर्मनी, और जर्मनी के यहां चलते हैं थोड़ा ऊपर तो आगे आता है डेनमार्क, और डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर अधिकार है। और ये वाला पार्ट आपके नॉर्वे, जो मानव विकास के अंदर, विश्व के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में ये आपके है स्वीडन, और इधर आपके है फिनलैंड। ये यूरोप के प्रमुख क्षेत्र है। स्पेन के थोड़ा इधर चलते हैं, आता है इटली, और इटली का प्रमुख शहर है रोम। इसके बाद में इधर चलते आता आपके हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये यूरोप के प्रमुख क्षेत्र है। और एशिया और यूरोप वाले पार्ट में जो प्रमुख देश आता है वो आता है रूस। दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है, यानी किस में फैला हुआ है? यूरेशिया में फैला हुआ है। यूरेशिया किसे कहते हैं? एशिया और यूरोप के सम्मिलित भूभागों को, संयुक्त भूभागों को यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया में रूस आता है और उसके कई सारे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र या क्षेत्र दोनों ही महाद्वीपों में फैले हुए हैं। तो ये वाला पार्ट अपना है पुर्तगाल, ये अगला वाला पार्ट था आपके स्पेन, ये था आपके फ्रांस, ये वाला पार्ट आपके जर्मनी, ये आपके है नॉर्वे, स्वीडन, और ये वाला पार्ट आपके है फिनलैंड। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रमुख क्षेत्र है। अब हम बात करें दोनों यूरेशिया वाले पार्ट की। यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग, इसी का एक और नाम है लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग भी हम इसे कह देते हैं। और यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र है मास्को। इसके थोड़ा इधर चलते आता है कजान, इधर आता है चिता, और इस पूर्वी तट पर, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर प्रमुख क्षेत्र है व्लादिवोस्टोक। यह रूस का इसके सहारे एक प्रमुख रेल मार्ग है जो पूर्वी तट से आरंभ होकर प्रशांत महासागर के और उत्तरी छोर की तरफ जाता है। इसे हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद से आरंभ होकर पूर्वी तट पर, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं खाड़ी देशों की तरफ। खाड़ी देशों की बात करें इससे पहले हम थोड़ा सा इस तरफ नीचे आते हैं। यहाँ पर ये अफ्रीका वाला पार्ट है और ये आपकी यूरोप वाला पार्ट है। यहाँ पर एक सागर है, कौन सा सागर है? यहाँ पर एक सागर है भूमध्य सागर।
और इसके इस तरफ है आपके लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर है। ये एक नहर है मिस्र की। मिस्र इसने इस क्षेत्र को, इस जल संधि को यहां से तोड़कर यहां पर एक नहर निकाली। कौन सी नहर? स्वेज नहर। स्वेज नहर इसका निर्माण किया। तो स्वेज नहर भी आपसे दर्शाई जा सकती है। भूमध्य सागर, लाल सागर भी आपसे दर्शाने के लिए कहा जा सकता है। या स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब हम बढ़ते हैं खाड़ी देशों की तरफ। खाड़ी देशों में इस तरफ चलते हैं, भारत के थोड़ा इधर। ये आपके भारत एशिया महाद्वीप में, भारत के ऊपर बड़ा देश चीन। चीन के यदि प्रमुख शहरों की बात करें तो चीन में बीजिंग है, हांगकांग है, शंघाई है, वुहान है। तो उनके प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करेंगे। पहले हम शॉर्ट में प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो भारत के ऊपर चीन, चीन के ऊपर बड़ा क्षेत्र है मंगोलिया। ये मंगोलिया वाला पार्ट है। भारत की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बड़ा वाला पार्ट आता है आपके कजाकिस्तान। खाड़ी देशों में चलते हैं। खाड़ी देशों में आपके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर आपके यमन, ओमान, यहीं पर खाड़ी देशों में दुबई, इधर अपन चलते हैं सऊदी अरब, कुवैत, ये सभी खाड़ी देशों में आते हैं। तो इस तरह से हम एशिया और यूरोप के प्रमुख क्षेत्रों को हमने दर्शाया है। अब हम चलते हैं इधर पूर्वी तट पर। ये वाला पार्ट आपके जापान, जापान की राजधानी टोक्यो। इसी के महत्वपूर्ण शहरों की बात करें जापान की तो जैसे कोबे, ओसाका, कोबे, ओसाका। इसी जापान के अंदर है आपके, जापान में ही है योकोहामा। ये जापान के महत्वपूर्ण क्षेत्र है, औद्योगिक केंद्र है। इसके बाद में भारत के थोड़े पास में आसियान देश आते हैं। सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, बैंकॉक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में यहाँ पर है मिस्र, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा। मिस्र के नीचे आता है सूडान। इसके बाद में इस तरफ आएगा अल्जीरिया। इसके अलावा इथोपिया। इसी के अंदर महत्वपूर्ण शहर है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। इसी में है जिम्बाब्वे। यहां पर आपके है हरारे। इसी में विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, वो भी कहां पर है आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। इसी तरह से इसी में एक और मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, जहां बुशमैन जनजाति रहती है। इसके बाद में इसके नीचे चलते हैं। इसी के अंदर आपके है ये नीचे वाला पार्ट दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट है। ये दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट है। दक्षिण अफ्रीका की जो है इसी के अंदर जोहान्सबर्ग। इसके अलावा यहाँ पर है आपके डरबन बंदरगाह है। इधर आपके है केप टाउन।
तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख क्षेत्र हैं, बंदरगाह हैं। पहले यहां से होकर केप ऑफ गुड होप मार्ग जाता था, जहां ये समुद्री मार्ग इन पूर्वी एशियाई देशों को पश्चिमी यूरोप के देशों से जोड़ता था। लेकिन स्वेज नहर के बन जाने से अब सीधे जहाजों को कम चक्कर लगाना पड़ता है और सीधे वो यूरोप से जुड़ जाते हैं। तो वर्तमान में स्वेज नहर के निकल जाने से एशियाई देशों को यूरोपीय या अन्य देशों से जुड़ने में काफी सहायता मिली है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैं थोड़ा इसको इधर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र है। पूरा जो महाद्वीप है वो एक ही क्षेत्र में है। इस तरह का आपके सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ये आपके ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके है इस तरफ सिडनी, इस तरह का आपके पर्थ, और यहां पर आपके मेलबोर्न, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो यही है। तो ये प्रमुख विश्व के औद्योगिक या महत्वपूर्ण शहर है। तो इन्हें आप मानचित्र में या एटलस की सहायता से एक एक दो महत्वपूर्ण नाम लेके याद करें, 2-3 बार दोहराव करें, तो आपको आसानी से विश्व के देशों का, महत्वपूर्ण शहरों का, औद्योगिक केंद्रों का आपको ज्ञान होगा और मानचित्र की सहायता से आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं और दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।